श्री राम जी का विलाप, जटायु का प्रसंग, कबंध उद्धार। जय विधि कपट को रंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी और रटती रटती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रटती हैं। रघुपति अनुजय आवत देखी, बहज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरी अकेली, आयु तात वचन मम पेली। उधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निसीचर निकर फिरी बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कुछ मोही न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्षण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता और तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लता और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुब निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भौरों का समूह प्रवीण कोयल। कुंदकली दामिड़ दामनी, कमल शरद शशि अहि भामनी। वरुण नपास मनोज धनुहंसा, गज गए से निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी अरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कंदली हर्षाई, नेकुन शंख सकुच मन माही। सुनो जानकी तई बिन आजू, हर्ष सकल पाई जन राजू। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनख तोय पाही, प्रिया बेगी प्रगट सि कहे नाही। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनु महाविरही अतिकामी। तुमसे यह अनक सर्पदा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं हो जाती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता के स्वामी श्री राम जी सीता को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज सहित कर अज अविनाशी। आगे परा गीत पति देखा, सुमृत राम चरण जिन रेखा। पूरन काम अनंत की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गीधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था।
जिनसे ध्वजा कुलिश आदि की रखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर से हो कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भय सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया, उनके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उनकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत वचन धरि धीरा, सुनो राम भजन भवीरा। नाथ दसानन जय गति कीनी, तेई खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, आपको दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे हैं। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। राम कहा तनु राख्यो ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमई मुक्त होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ताज शरीर को बनाए रखिए। तब उनसे मुस्कुराते हुए मुंह में यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ कही खागे। जल भरी नयन कही रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कुछ नाही। तनु तजी रात जाहु मम धामा, देव कहा तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनी, कह्यो पिता सन जाई। जो मैं राम तय कुल सहित, कही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीध दे तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के अश्रुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप, निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। दशीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सरमंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम नित नौमि राम। कृपाल बाहु विशाल, भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले।
कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय को छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रेम यमनादि मध्यम व्यक्तमेक गोचरम, गोविंद गोपर ध्वजहरम विज्ञान धर्म धरणीधरम, जय राम मंत्र जपत संत अनंत जनमन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खलदल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निरंकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उनके प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिह श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही, सो प्रकट करना कंद शोभा वृंद अंग जग मोहि, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहि। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करना कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्मण रूप उनके अंग अंग में बोझ से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, प्यस्ति जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बस सो सुमन संस्ति जासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और नम सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भक्ति मागी बर गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग अमिष भोगी गति दीन जो जाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी, पुनि सीतै खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों के से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। सकुल लता विटप धन कानन, बहु खग मृग तज गज पंचानन, आवत पंथ कुबंध निपाता, ते सब कही सांप के बाता।
वह सदन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहिदीने सापा, प्रभु पद पेखि मिटा, सो पापा सुनु गंधर्व कहे, मैं तो ही मोहि ना सुहाई, ब्रह्मकुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव, मोहि समेत विरिंच शिव, बस ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहनता, विप्र पूज अस गावै संता, पूज विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयो गगन अपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया।